हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए अपने थर्ड आई पे, उनकी आंखों को इमेजिन कीजिए। एंजल से प्रार्थना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंचाएं इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी, ओवरऑल एनर्जी है द बर्डन। आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, उससे बाहर आ चुके हैं। वी हैव गॉट 6 ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट की एनर्जी है। तो आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इस कैद से, इस ट्रैप्ड सिचुएशन से या तो बाहर आ चुके हैं या बहुत जल्द आ जाएंगे। वी हैव द लवर्स विद फ्रेंडलीनेस, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आज के दिन यूनियन हुआ है ऑलरेडी। सुबह से काफ़ी कमेंट्स मैंने खुद ही रीड किए हैं टैरो विद एम सिंह पे। एस्ट्रो पर भी एनर्जी सेम। तो डेफिनेटली आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत इंटेंसिटी के साथ लौटेंगे। यहाँ इंटेंसिटी आपको नज़र आ रही है, क्विक एनर्जी है, फटाफट ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। इवन यहाँ पर आपको लेकर एक पॉजिटिवनेस है, ये आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने प्रेशियस हो, कितने इम्पॉर्टेंट हो। जो भी चीज़ आपको बहुत प्रेशियस होती है आप उसको बहुत जकड़ कर रखना चाहते हैं। इनकी एनर्जी आप देखिए, ये किस तरीके से आपको लेकर फियरफुल एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लगता है कहीं आपको खो न दे, कोई आपको छीन न ले इनसे। तो ये वाली एनर्जी है। किसी भी बंधन में इनको ट्रैप्ड रख पाना बहुत मुश्किल है इस टाइम पीरियड में। कॉन्शियस है, किसी भी तरीके की एनर्जी ऐसी नहीं है कि इमेच्योर डिसीजन ले लें। जो भी डिसीजन लेंगे बहुत मैच्योरिटी के साथ लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, अपने दिल की, अपने मन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लेंगे। ये वाइब्स है। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। क्लैरिफाई करें एंजल सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस को। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। दुखी हैं बहुत, जिस भी थर्ड पार्टी में हैं, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उस सिचुएशन में। हालांकि इनको इमोशनल ब्लैकमेल बहुत किया जा रहा है इस सिचुएशन से। इनकी एनर्जी में ये था कि चलो ठीक है, ये भी अपने वो भी अपने, दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे। जगल कर रहे थे बहुत समय से आपके पर्सन दोनों सिचुएशन में। अभी इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की है और अब मुझे एक राइट डिसीजन लेना है ताकि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो सके। लवर्स क्यों आया है डीपेस्ट फीलिंग्स में? लवर्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें आपको खो देने का डर है या आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे इस टाइम पीरियड में। क्यों ये डर सता रहा है आपके पर्सन को? इन्हें ऐसा लगता है कि लोग, समाज, सोसाइटी या परिवार आपके या उनके तरफ से कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों, जिनके कारण आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है ऑलरेडी। बट इनको लगता है कि डेस्टिनी, भाग्य आपके साथ है। जो भी बर्डन है इनके ऊपर या आपके ऊपर, ये उससे बाहर डेफिनेटली निकल जाएंगे।
और आप दोनों एक दिन यूनियन में आएंगे, कंप्लीशन में आएंगे और पावरफुल एक्शन लेने की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं डर तो रहे हैं बट साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी साथ में आ रहा है, आपको खोना नहीं चाहते, ये वाली सिचुएशन है। तो ये ताकत भी साइड बाय साइड अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, मैच्योरिटी भी अपने अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि करेक्ट डिसीजन ले सके, शादी का डिसीजन ले सके। इंटेंसिटी को भी क्लैरिफाई कर दें, क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या मैसेजेस, कॉल्स, क्या मुलाकात एक्सपेक्टेड है। वी हैव गॉट जस्टिस, न्याय होगा, एंड वी हैव द चैरियट। बिल्कुल इंटेंसिटी को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आने वाले हैं। चैरियट ही है ना, हाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग इज़ ओवर नाउ। आपके पर्सन और आपके बीच में जो वेटिंग पीरियड है, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे वेटिंग अचानक से ख़त्म हो जाएगी। आप दोनों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। होप कि ऐसा ही हो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। रिसेप्टिव की एनर्जी यहीं रहेगी। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, थ्री नंबर इज इम्पॉर्टेंट। 3 ऑफ एयर, हेरोफेंट, 5 ऑफ फायर, बैलेंस। 2 more cards, 2 of air, 1 more card, 6 of air and 5 of earth। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है जजमेंट की, रिन्यूअल की एनर्जी है। एम्परर विद किंग ऑफ फायर, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, 3 ऑफ एयर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, पेज ऑफ एयर। किस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, मूविंग ऑन। किंग ऑफ एयर विथ 7 ऑफ वाटर। जो सिचुएशन इनको तकलीफ़ दे रही है बहुत ज़्यादा, कौन सी सिचुएशन तकलीफ़ दे रही है आपके पर्सन को। मून विद रिलीज। मून रिप्रेजेंट इमोशनल कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है या कर रही है, स्पेशली कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में दुखी रहने वाले हैं किसी सिचुएशन में। इनके पास 2 रास्ते हैं, इन्हें एक को चुनना है, एक को छोड़ देना है। जिसको छोड़ेंगे उससे भी इनका इमोशनल अटैचमेंट है। ऐसा नहीं है कि उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं होता तो वो आपको वेट क्यों कराते, उसकी वजह से आपको छोड़ते ही क्यों, छोड़ते ही नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं, लेकिन किसी एक को छोड़ना इनको तकलीफ़ दे रहा है क्योंकि इमोशनल लेवल पे ये वहाँ भी अटैच्ड हैं और आपसे भी अटैच्ड हैं, इसीलिए इमोशनली अपसेट हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मजबूरन इन्हें, क्योंकि ये बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से, बट इमीडिएट एक्शन में नज़र आ रहा है कि इनका बैलेंस बिगड़ेगा। ये समझ चुके हैं कि ये 2 जगह 2 नाव पे पैर रख के तो नहीं चल सकते। एट लास्ट इन्हें किसी एक नाव पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये इस समय एक नाव को डिसाइड करने में लगे हुए हैं, या कौन से नाव पे मुझे चलना है। ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपके पर्सन भी काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे। बट अगर इस टाइम पे आप भी नर्वस हैं, आप भी बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, तो आपके पर्सन भी सेम एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव हो, तो आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज कीजिए। वी हैव वाइस काउंसलर, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। यहाँ पर जो एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में वो शादी से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड, कहीं ना कहीं रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं। बट आपके पर्सन इन कन्फ्यूजन्स में से बाहर निकल रहे हैं। कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं नेक्स्ट एक्शन में, 2 रास्तों में से।
ये वो रास्ता चुनेंगे जो डेस्टिनी में है, और वो है रोमांस का। वी हैव एस ऑफ फायर विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली आपके पर्सन अपने प्यार को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ अर्थ ने विद 6 ऑफ अर्थ एंड चैरियट। आपके पर्सन डेफिनेटली उसी रास्ते को चुनेंगे जिस रास्ते पर इनका दिल है, दिमाग है, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये सोचा है कि नहीं, मेरा इसके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे और कोई मिले या ना मिले। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ मून ने क्लैरिफाई किया है मूविंग ऑन की एनर्जी को। जो भी प्रायोरिटीज़ हैं आपके पार्टनर की, उनमें से आने वाले समय में ये आपकी एनर्जी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बिल्कुल प्रायोरिटी ना दी हो, आपको हमेशा यही फील हुआ हो कि इन्होंने मुझे हमेशा लास्ट पे रखा है, बट ये वो टाइम आने वाला है जब आप नंबर 1 पे आने वाले हो, और बहुत जल्द आओगे, बिकॉज एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेट्स चेक एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। विंड्स ऑफ डिज़ायर पहला मैसेज है आपके लिए। 2 ही कार्ड लेंगे हम। दूसरा है ग्रेट सोल्स। देखिए, पहला मैसेज है आपके लिए ग्रेट सोल्स का। देखिए, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं इस धरती पर जो जानती हैं कि कोई तो ऐसा है जो हमसे सुपीरियर है, कोई तो ऐसा है जो हमसे बड़ा है, कोई तो ऐसा है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, और उन सोल्स को बिलीव है कि अगर हमसे कोई काम नहीं बनेगा तो हम सरेंडर करेंगे और वो हमारा काम बना देंगे। तो ऐसी जो सोल्स हैं जिन्हें बिलीव है कि हाँ, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हम सबको चला रही है, पूरी सृष्टि का जो पालन कर रही है, उस पर हमको बिलीव है और हम सरेंडर हैं, हम समर्पित हैं उसके आगे। वो जो सोल्स हैं वो ग्रेट सोल्स हैं। तो इस धरती पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है, घमंड आ जाता है, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हमसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं, हमसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं, हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर को साइड में कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भैया हम ही सब कुछ हैं, हमने मेहनत की, हमने पैसा अर्जित किया, हमने अपने दिमाग से किया, हमने उसके लिए ये किया वो किया, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी जो सोल्स होती हैं जो पूरी तरह से समर्पित होती हैं, जिन्हें पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम बस एक माध्यम भर हैं, जो भी हमसे करवा रहे हैं ईश्वर ही करवा रहे हैं, और कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे ऊपर है, जो हम सबको यहाँ धरती पर भेज रही है, हमें बुला रही है। एक पूरा साइकिल है जो पूरी सृष्टि का साइकिल चला रही है। तो ऐसी जो सोल्स हैं, ऐसी जो आत्माएं हैं, वो ग्रेट सोल्स हैं। सेकंड है विंड ऑफ डिज़ायर। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एज अ बोट ऑन द वाटर इज स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड एंड थ्रोन ऑफ कोर्स। जैसे आप कोई भी नाव को देखेंगे, जब बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, तूफान चलेगा, तो डेफिनेटली वो जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो बोट को बहा ले जाएगी। इवन वन ऑफ द सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे वंस इंटेलिजेंस। इसी तरह कई बार जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई डिज़ायर आता है, जब कोई ऐसी एनर्जी होती है कि मुझे ये चाहिए, तो इंटेलिजेंस भी इसी तरह बह जाता है। जैसे जब कुछ करवाना होता है ईश्वर को, तो ईश्वर भी मति भ्रष्ट कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत चालाक हैं, दुनिया के लिए बहुत चालाक हैं, बट अपनी बारी आती है तो हम बुद्धूपना कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं डिज़ायर के चक्कर में, लालच के चक्कर में, जिससे हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है लालच बुरी बला है। तो डिज़ायर तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। विंड ऑफ डिज़ायर की एनर्जी है, एक डिज़ायर ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी तैयार रहती है, तीसरी तैयार रहती है, चौथी तैयार रहती है।
पहले क्या कि घर चाहिए, घर आ गया तो भैया फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर आ गया तो भैया अब हमें लग्जरी चाहिए, लग्जरी सारी आपके लाइफ में आ गई तो कार, जो भी बाइक कार सब कुछ आ गया तो उसके बाद और चाहिए। इंसान की डिज़ायर कभी शांत नहीं होती हैं। अब सब कुछ आ गया तो भाई ये तो मेरे लिए है, अब उसके लिए चाहिए, अब बच्चे के लिए चाहिए, अब फलाने के लिए चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि जब डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा इंटेलिजेंस वैसे ही बह जाता है जैसे कि नदी में नाव। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।